बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं आदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बहाल करने से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होगा। कानूनी टीम फैसले पर ब्रीफिंग और तजावीज़ पेश करेगी। अदालती हुक्म चैलेंज करने या ना करने से मुतल्लिक फैसला होगा। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास भी आज होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पुलिस की किल्लत पर तजावीज़ पेश करेगी। इजलास में IG पुलिस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग पर कमीशन को आगाह किया जाएगा। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठा दिए गए। शहरी ने दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। रिटर्निंग अफसर ने जहांगीर तरीन को कल तलब कर लिया। रिटर्निंग ऑफिस ने NA 149 से आमिर डोगर को आज तलब किया है। फवाद हसन फवाद निगरान वजीर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। दरखास्त गुजार ने जानिबदार निगरान काबीना मेंबरान को हटाने की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आज चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दे चुका है। इसराइल को नहायते फलस्तीनियों पर बमबारी से अब तक कोई ना रोक सका। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल के करीब बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 195 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 325 जख्मी हो गए। शुहदा की तादाद 21,110, जबकि जख्मियों की तादाद 55,245 हो गई है। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, साबिक वजीर शहराम तरकई को नैब ने 10 जनवरी को तलब कर लिया है। साबिक वजीर आतिफ खान के खिलाफ शिकायत की तस्दीक की भी इजाजत दे दी गई है। और भारत में इंसानी स्मगलिंग उरूज पर पहुंच गई। फ्रांसीसी हुकाम ने इंसानी स्मगलिंग नाकाम बना दिया। चार्टर तैयारे में 303 मुसाफिर और 11 कम से बच्चे शामिल थे। फ्रांसीसी हुकाम ने चार्टर तैयारे को 4 दिन तक फ्रांस में रोके रखा था। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।